राधे कृष्ण बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के अवसर पर हम आपको कथा सुनाने वाले हैं श्री बलराम जी महाराज का विवाह महोत्सव और श्री कृष्ण भगवान जी का रुक्मणी के साथ विवाह महोत्सव। बलराम जी का विवाह जब हुआ जब कृष्ण भगवान जी कहने लगे जब तक बलदाऊ भैया का विवाह नहीं होगा तो हमारा कैसे होगा। तो बलदाऊ भैया जी का विवाह रेवती से हुआ, रेवत राजा की पुत्री रेवती से हुआ जो सतयुग के से ही राजा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं उनकी हाइट जो थी बहुत बड़ी थी, यानी कि बलदाऊ भैया से रेवती मैया ज़्यादा बड़ी थी। ब्रह्मा जी का दिन भी बताया गया कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, 4 युग 71 समय में बीत जाए इतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब भी बलराम जी के साथ रेवती मैया जाती थी तब उन्हें बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि रेवती मैया तो बड़ी है। और जब देखा कि बलदाऊ भैया का सब मजाक बना रहे हैं, देखो देखो पत्नी तो इतनी बड़ी और पति इतने छोटे से, और उपहास उड़ाने लगे। तो क्या करा, एक बार की बात थी, फल तोड़ रहे थे, हाइट पहुंच नहीं रही थी तो रेवती मैया ने तोड़ के हाथ में रख दिया और बलदाऊ भैया को बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे, हमारा तो उपहास बन गया। तो बलदाऊ भैया ने अपने हल मूसल मारा और उनकी हाइट अपने से 1 इंच नीचे कर दी और ब्रह्मा जी से कहा जब भी किसी की पत्नी बनाओ तो उससे 1 इंच छोटी ही बनाना। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि जितनी भी पत्नियां अधिकांश 90% जो होती हैं वो पति से छोटी ही होती हैं हाइट में, क्योंकि पति को बड़ा बनाया गया है और पत्नी को हाइट में छोटा बनाया गया है ब्रह्मा जी द्वारा। और कहते अब कृष्ण भगवान जी का विवाह कैसे होगा, ज्योतिष को बुलाया। कहते इनका तो एक विवाह नहीं 16,108 विवाह होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें भय था, मैं तो कह रहा हूँ माखन चोर हूँ, रण छोड़ दिया था मैंने, तो समुद्र के बीच में आ बसा हूँ मैं, तो मेरे तो इतना बैकग्राउंड खराब है भैया, मेरे तो ब्याह न हो सके। मगर कन्हैया जी को ज्योतिषी ने कहा बाबा आपका विवाह एक नहीं होगा, मैया ने बुलाया तो एक नहीं होगा, पूरे 16,108 विवाह होंगे। और पहला विवाह किससे हुआ, माँ रुक्मणी से। नारद जी आए, लड़की देखी और प्रभु जी से कहा राजासी भीष्म को नाम विदर्भा पतिर महातस्या कुलचा भवंती पुत्रा धर्मा च मरामया। भीष्मक राजा की पुत्री है रुक्मणी, उसका एक भाई भी है रुक्मी शिशुपाल से विवाह करवाना चाहता था, मगर रुक्मणी को तो कृष्ण ही प्यारे थे, कृष्ण ही केवल प्रेम प्यारे, राम ही केवल प्रेम प्यारे। और भाभी ने मदद की पत्र लिखने में और पत्र पहुंचाने में, मगर कई भाभियाँ ऐसी होती है जो ननंद की बुराइयां करती है और कहती है तू ऐसा क्यों करती है, तो हमारे कुल का वो क्यों करती है। मगर वह भगवान से मिलने जा रही थी, उन्होंने सामर्थ्य दिया कि जाओ, और कहा पत्र लिखो। 7 श्लोकों में पत्र लिखा और प्राणों को त्याग दूंगी ऐसी बात लिखी। और भगवान को ये बात कि मेरे बिना अगर वो प्राण त्यागेगी तो भगवान को बुरा लगेगा। ऐसे 7 श्लोक में कहा कि भगवान मुझे आपकी कथा सुनकर मुझे आपसे प्रेम हुआ है, कोई मुखारविंद नहीं देखा था, मुझे तो आपके बस लीला सुनी थी तभी से ही प्रेम हो गया। आपने कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं करी, गोकुल से लेकर वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से अब द्वारिका, इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं आपने करी। और क्या कहती श्लोक में, शुत्रार गुणानुभवन सुंदर श्रृंगात्वतात निश्चर्य कर्ण विव्रे हरिण्य तोड़ंत तापम रूपम दृदृशाम दृश्यम ताम खिलात लाभम तेश्च पच्च तव्ययश्च यूता विशति चित्तम पत्रम में। देखा नहीं है, बस कथा सुनी और पति पति मान लिया। दुनिया का ये पहला प्रेम पत्र है भगवान के लिए, और भगवान के लिए पूरे ब्रह्मांड में जो अब तक का सबसे प्रथम प्रेम पत्र था वो रुक्मणी महारानी ने भगवान कृष्ण जी के लिए लिखा था। रुक्मणी है लक्ष्मी स्वरूपा और कृष्ण है नारायण स्वरूपा, इन दोनों का मिलन तो संभव ही है। श्रवण भक्ति का भी भाव रखा यहाँ पर कि उन्होंने तो कथा ही सुनी थी, हमने नवदा
भक्ति में भी सुना था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम संख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। जो श्रवण कर लेता है, सुन लेता है, उसके अंदर आप आठों भक्ति आ जाती है। 7 फेरे तो इन्होंने पत्रों में ही ले लिए थे। पत्र में जो 7 श्लोक लिखे थे, मानो वो 7 फेरे ही थे। एक ब्राह्मण देवता थे कुंजनपुर महाराष्ट्र के, उनके हाथों पत्र भिजवाया, द्वारिका गए, 2 दिन लगे और जैसे ही पत्र दिया, कहा कि परसों हमारे यहाँ गौरी पूजन है तो तभी हरण करके ले जाऊंगा। सारथी बने। जैसे भगवान तो अभ्यास कर रहे थे और पंडित को पीछे बिठा दिया। सारथी क्यों बने भगवान? की महाभारत में अभी युद्ध लड़ना है ना, तो थोड़ा अभ्यास भी तो जरूरी है। जैसे कि अर्जुन को पीछे बिठाकर मैं युद्ध लड़ूंगा, तो उसके लिए अभ्यास कर रहे थे भगवान, और पंडित को पीछे बिठाया, आगे सारथी बनकर चलने लगे। बलराम जी ने पूछा, लाला क्या हुआ? लाला कहने लगे, कुछ नहीं बलदाऊ भैया, बस ऐसे ही जा रहे हो। तो अब बलदाऊ भैया को लगा कन्हैया जी कुछ छुपा रहे हैं, तो सेना को पीछे भेजा, जाओ। अब कन्हैया बड़ा है गए है ना, तो अपने आप ही युद्ध करके चले जावे कहीं भी, इसलिए इसको साथ जाओ। तो सारी सेना भेजी, सेना के साथ जाने लगे। कन्या वेश बनाकर अंदर घुस गए और हाथ पकड़कर रुक्मणी को लेकर भागने लगे। जैसे ही भागने लगे, रुक्मी सामने आ गया और रुक्मी कहने लगा, तुम मेरी बहन को कैसे लेकर जा रहे हो? इसका विवाह तो शिशुपाल से होगा। और जैसे ही भगवान रुक्मी को मारने लगे और माँ रुक्मणी जी रोकने लगी, हे भगवान मेरे भैया को छोड़ दो। तो कन्हैया कहने लगे, मैं कौन सा रुक्मी को मारने वाला था, मैं तो बस यही देख रहा था कि आप बोल भी सकते हो या गूंगी हो, क्योंकि जब से मैं आपको रथ पे तारुण कर लाया हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अब ऐसे ही करते हुए हास्य विनोद के साथ रुक्मणी को छोड़ा और रुक्मणी को लेकर साथ चलने लगे। भगवान ने प्रतीक्षा भी ली। आधे रास्ते पर रुक्मणी को छोड़ दिया था, चेक करना चाह रहे थे ये वास्तविकता में मुझसे विवाह ही करना चाहती है या किसी और कारणवश था। तो क्या किया कि रुक्मणी से विवाह किया भगवान ने, और भाव स्वरूप पहला विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। आज की कथा में इतना ही। राधे कृष्णा।